मंजिलें उनको ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। महाराष्ट्र के विदर्भ में अकोला की अग्रगण्य मशहूर कंपनी है निर्माण ग्रुप ऑफ कंपनीज, निर्माण परिवार। इस कंपनी की निर्माण फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, महालक्ष्मी कृषि सेवा केंद्र, निर्माण मल्टीलैटरल फाउंडेशन, निर्माण कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, धारा एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माण क्रॉप केयर प्राइवेट लिमिटेड इत्यादि शाखाएं हैं। और इस विशाल निर्माण के निर्माता हैं श्री गणेश रामेश्वर राव देशमुख। कठोर परिश्रमी, संशोधक अभियंता, मोटिवेशनल स्पीकर, मनन चिंतन करने वाले स्वाध्यायी और दूरदर्शी बहुआयामी एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम और कल्पना शक्ति से शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। इसी वजह से ये ग्रुप 100 करोड़ से अधिक का सालाना टर्नओवर करता है। लेकिन आज करोड़ों रुपए की टर्नओवर करने वाली कंपनी के मालिक श्री गणेश देशमुख जी के लिए ये सफर शून्य से शुरू हुआ था। एक ऐसा शून्य जिसने जन्म दिया सपनों को, आसमान को छूने वाले सपनों को। लेकिन आसमान की बुलंदी को छूने वाले गणेश जी की जड़ें आज भी अपने गांव, अपने लोग और अपनी मिट्टी से जुड़ी है। आई, ये शैतान है ना, सारे गांव में दंगा मस्ती करते फिरता है। हाय, मैंने भी सुना। कल ये ना स्कूल में भी नहीं गया। क्यों रे, तू कल स्कूल क्यों नहीं गया था? नहीं आई, मैं तो गया था। नहीं आई, ये झूठ बोल रहा है। मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ? गणेश बेटा स्कूल नहीं जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो सारी जिंदगी भर मजदूरी करनी पड़ेगी। इसलिए पढ़, समझा? क्यों रे, तू क्यों नहीं जा रहा? आई, एक दिन मैं इससे भी बड़ी गाड़ी आ लाऊंगा।
भजे पाण्डुरङ्गम्। गणेश जी की 10वीं तक की शिक्षा जिला परिषद स्कूलों में हुई और जेसी चौरे हाई स्कूल में कारंजा से उन्होंने 12वीं पास कर ली। 12वीं के बाद गणेश ने डीएड करने की ठानी। घर की हालत देखकर वो जल्द से जल्द परिवार को आर्थिक योगदान देना चाहता था। मैंने भी उसकी काबिलियत देखकर ठान लिया कि उसने डीएड की बजाय बीटेक ही करना चाहिए और उसी वक्त मैंने डॉक्टर पंजाबराव देशमुख विद्यापीठ में बीटेक को एडमिशन करवाया। बस वही बात उसके जीवन में अलग सा मोड़ लेकर गई और इसी बात का मुझे आनंद है मैं मेरे छोटे भाई को सही राह दिखा सका। At any point in a fluid mass remains constant. That is called as Laplace's theorem. Is it okay? Yes, sir. जोश और आत्मविश्वास से भरे गणेश जी कॉलेज स्टूडेंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष बने और यहीं से उनमें संगठन कुशलता और नेतृत्व करने की क्षमता उभरना शुरू हुई। प्रतिकूल आर्थिक स्थिति से जूझते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में गांव में कुआं बनाने का काम भी किया। अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले उन्होंने यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड कंपनी 40 गांव में नौकरी की। अपनी टू व्हीलर लेकर वो दिन भर सारे काम किया करते थे। तब उनका वेतन था केवल 3,000 रुपए प्रति माह। बड़े सपने देखने वाले गणेश जी के लिए ये काफी निराशा और चिंता का दौर था। गणेश जी स्वाध्याय परिवार में जुड़ने का निर्णय ले लिया। स्वाध्याय परिवार के प्रणेता परम पूज्य श्री पांडुरंग शास्त्री आठावले जी के विचारों का उन्हें पारस्पर्श हुआ। जिंदगी में कुछ बड़ा करने की चाह में उन्होंने पुणे जाने का निर्णय लिया, पर पुणे भी उनको रास नहीं आया। किस्मत बदलनी हो तो जिंदगी इंसान को ऐसी जगह ले जाती है जहां उसकी तरक्की उसका इंतजार कर रही होती है। सोलापुर की लोकमंगल शुगर फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर ठाकरे साहब गणेश जी के परिचित थे। सर साइन हवे होते पर मग कसं चालू आहे तुझं? व्यवस्थित आहे सर. इसी दौरान गणेश जी की जिंदगी में लक्ष्मी का आगमन हुआ। 9 जुलाई 2003 को गणेश जी जयश्री जी के साथ विवाह बंधन में बंध गए। अच्छा, तो आप उस बंद पड़े हुए फैक्ट्री को चलाना चाहते हो? जी सर। मुझे नहीं लगता आपके बस की बात है। कई लोग आए और कई लोग चले गए। आप क्या तीर मारोगे? आप कर पाओगे? सर मुझ पर भरोसा रखिए, आप मुझे बस एक चांस दीजिए, मैं आपकी कंपनी को अच्छे से चला पाऊंगा। ट्रस्ट मी सर। महाराष्ट्र अनुसंधान केंद्र की जिम्मेदारी मिलते ही गणेश जी ने प्रण लिया कि जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। शुगर फैक्ट्री से निकले वेस्ट प्रोडक्ट से गणेश जी ने काफी रिसर्च के बाद बहुत ही किफायती बायो वेस्ट खाद बनाया, जिसे किसानों ने बहुत पसंद किया।
गणेश जी ने दिन रात कड़ी मेहनत करके उस बंद पड़े हुए बिजनेस को पहले ही साल 80 लाख के मुनाफे में लाकर खड़ा कर दिया। गणेश जी की लगन और मेहनत से सुभाष देशमुख जी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने लोकमंगल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना कर दी और गणेश जी उस कंपनी के डायरेक्टर बने। फिर गणेश जी ने किसानों के हित में कई सारे प्रोडक्ट्स डेवलप किए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन जगह कंपनी का बिजनेस बढ़ाया और कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ तक लेकर गए। साहेब, चहा घेऊन घ्या ना, थंड होईल नाही तर. नवीन आहेस का? विदर्भातला वाटतं. हो साहेब, पहिले खामगावला MIDCत एका कंपनीत होतो. ते कंपनी बंद पडली म्हणून ती आलो आणि ते आपले इंजिनियर साहेब आहेत ना, शिंदे साहेब, त्याच्यासोबत पोटा पाण्यासाठी. ठीक है. उस रात उनके मन में पहली बार ख्याल आया, सोलापुर में मैंने इतना बिजनेस बढ़ाया, क्यों ना मैं अपने लोगों के लिए विदर्भ में एक आइडियल इंडस्ट्री बनाऊं ताकि उन्हें वहीं रोजगार मिल सके और नए एंटरप्रेन्योर तैयार हो सकें। इसी सोच में काफी समय बीता। जब भी सदाशिव चाय लेकर आता, उनका मन बेचैन हो जाता और आखिर एक दिन उन्होंने विदर्भ में कंपनी शुरू करने का मन बना ही लिया। वो चाहते तो सोलापुर या पुणे कहीं भी कंपनी खोल सकते थे, पर उन्होंने अपनी मिट्टी, अपने लोगों को चुना और वो अकोला में वापस आए। सन 2009 में निर्माण फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की नींव रखी गई और 3.5 करोड़ के लोन के लिए प्रोजेक्ट फाइल लेकर वो एक बैंक में पहुंचे। बैंक मैनेजर के इस रवैये ने उनके दिल पर गहरी चोट पहुंचाई। आखिर उनकी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से उन्हें बैंक से लोन मिल ही गए। फिर विशाल निर्माण फैक्ट्री का शुभारंभ किया गया। फिर निर्माण ग्रुप द्वारा निर्माण क्रॉप केयर प्राइवेट लिमिटेड, एक पेस्टिसाइड कंपनी का शुभारंभ किया गया। क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी रिटर्न्स, ये उद्देश्य लेकर निर्माण फर्टिलाइजर ने किसानों के हित में कई सारे प्रोडक्ट्स डेवलप किए। निर्माण फर्टिलाइजर ने कुछ बहुत ही सफल फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर और फंगीसाइड प्रोडक्ट्स बनाए, जिसे किसानों ने खूब सराहा और अपनी आय में बढ़ोतरी की।
पहले फॉस्फो जिप्सम पाउडर के रूप में उपलब्ध हुआ करती थी, जो हवा के साथ उड़ जाती थी और फसलों को आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता था और किसानों का आर्थिक नुकसान भी होता था। इस बात को बहुत बारीकी से सोचकर गणेश जी ने काफी रिसर्च के बाद इस जिप्सम पाउडर को पहली बार ग्रेनुअल फॉर्म में विकसित किया। और भारत का पहला ग्रेनुअल फॉस्फो जिप्सम बनाकर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इतिहास रचा, जिससे पौधों को 100% पोषण मिलने लगा और किसानों को काफी फायदा हुआ। इसी कारण हिंडाल्को, कोरोमंडलम, नागार्जुन जैसी दिग्गज फर्टिलाइजर कंपनियां निर्माण फर्टिलाइजर कंपनी से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर लेने लगी। निर्माण फर्टिलाइजर्स के जनरल मैनेजर हैं अभिजीत देशमुख। वो भी गणेश देशमुख जी की तरह सोचने वाले, काम करने वाले और बिजनेस का संपूर्ण संज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं। निर्माण फर्टिलाइजर को नई ऊंचाई प्रदान करने में उनका बहुत बड़ा प्रयास रहा है। निर्माण के प्रोडक्शन, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट इत्यादि क्षेत्र में उन्होंने गणेश देशमुख जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। जिन गणेश जी का लोन आवेदन फाड़कर उनके मुंह पर फेंका गया था, उन्हीं गणेश जी ने केवल 3 साल में श्री गजानन खोटरे जी और उनकी टीम को लेकर निर्माण मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का निर्माण किया। निर्माण मल्टी स्टेट अकोला की स्थापना 2012 में हुई। इसका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। निर्माण मल्टी स्टेट का टोटल बिजनेस 250 करोड़ है। हमारे जो चेयरमैन है गणेश राव देशमुख, उनका जो मुख्य उद्देश्य है, जो छोटे उद्योजक है उनका विकास होना चाहिए। इसलिए जो छोटे उद्योजक है, नए उद्योजक है, उनको हम लोन डिसबर्स करते हैं और वो हमको सहकार्य करके रिकवरी भी अच्छी देते हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो छोटे उद्योजक है उनका विकास होने को होना, वो सफल हो रहा है। गणेश जी को देश विदेश के काफी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बैंकॉक। निर्माण मल्टी स्टेट बैंक को भी बैंकिंग क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए बैंको अवार्ड लगातार 10 साल तक मिला। गणेश जी ने अपने सामाजिक दायित्व को भी बखूबी निभाया और एक सच्चे स्वाध्यायी बनकर उन्होंने परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी के विचारों को और गीता के संदेश को समाज के सभी स्तरों तक पहुंचाने का काम किया। अदर इज नॉट अदर, ही इज माय डिवाइन ब्रदर, ये कंसेप्ट स्वाध्याय परिवार ने खड़ा किया। मैंने जीवन में व्यवहार और आध्यात्मिकता को बैलेंस बनाए रखा है और हरदम आध्यात्मिकता को ही अग्रिमता मैंने दी है। जब से मैं गणेश जी के संपर्क में आया, बिजनेस के अलावा मुझे आध्यात्मिकता का परिचय हुआ और मैं भी उन्हीं की तरह स्वाध्याय विचारों से जुड़ गया। निर्माण परिवार में सदस्य चुनते वक्त हम उसकी ज़रूरत और ईमानदारी पर तुल देते हैं और इसीलिए हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं। तयार केलेला माल विकण्यासाठी मार्केट तर हवं ना, म्हणून 20-20 दिवस त्यांना घराबाहेर राहून काम करावे लागे आणि साहजिकच त्यावेळी सगळी कुटुंबाची जबाबदारी ही माझ्यावर आली आणि मी ती समर्थपणे पार पाडण्याचा प्रयत्न केला आणि आताही पार पाडत आहे। आणि यात मी काही वेगळं केलं असं मला वाटत नाही, कारण प्रत्येक स्त्री ही आपल्या संसारासाठी करतच असते। फर्टिलायझरला किंवा आपल्या ॲग्रिकल्चरला कुठला तरी जोड व्यवसाय हवा आणि म्हणून आम्ही वेणूज जे इन्स्टंट मिक्सेस, काळाची गरज ओळखून की ज्या आज कोणालाच वेळ नाही, म्हणून आम्ही इन्स्टंट तयार होणारे असे हे खाद्यपदार्थ तयार करण्याचं मनात आणलं आणि 2016ला आम्ही ते सुरू केलं। आणि
म्हणजे साहेबांचं असंच हे नाही की स्त्रियांनी फक्त चूल आणि मूल एवढंच पाहावं, तर त्यांनी मला वेणूचे डायरेक्टर केलंय. आणि निर्माण हे आमचा एक व्यवसाय नसून तो आमचा परिवार आहे. आणि त्या परिवारासाठी ते खूप आत्मीयतेने, जिव्हाळ्याने खूप रात्रंदिवस काम करतात. म्हणजे कुटुंब जर असं आपण म्हटलं कुटुंब की आपलं निर्माण परिवार, तर अगदी थोडंसं झुकता कल त्यांचा निर्माण परिवाराकडेच राहील. निर्माण परिवार को खड़ा करने में काफ़ी लोगों का योगदान रहा है, जैसे जनरल मैनेजर अभिजीत देशमुख, संतोष देशमुख, सागर वाघेला और प्रफुल्ल पाटिल और मार्केटिंग की पूरी टीम, और साथ में ही हमारी प्रोडक्शन और सभी मार्केटिंग की टीम का योगदान इसमें रहा है. और निर्माण मल्टीस्टेट जो भी खड़ा है वो खोटरे साहब, हमारी टेक्निकल डायरेक्टर की टीम और टोटल मैनेजर की टीम, उनकी बदौलत ये निर्माण मल्टीस्टेट खड़ा है. आज जो भी मुझे सफलता मिली है उसमें साथ में ही पूजनीय दादाजी का आशीर्वाद है. मेरे भाई, मेरे घर के सभी परिवारों का काफ़ी सहयोग रहा है. आज जो भी मैं सफलता के शिखर पर पहुंचा हूं, उसकी शिल्पकार मेरी माता जी है. उन्होंने मुझ में मेहनत और संस्कार और आध्यात्मिकता के बीज बोए हैं. और जब भी मैं मेरी माँ के पैर छूता हूँ, मुझे हरदम लगता है कि मैं भगवान के पैर छू रहा हूँ या भगवान को स्पर्श कर रहा हूँ. आई, एक दिन मैं इससे भी बड़ी गाड़ी आ लाऊंगा.